you're doing well. So this is my very first experience-based video. So I am a freelancer, and basically I do LinkedIn ghostwriting and LinkedIn content generation and everything, content creation for my clients, and I have clients from 12 plus countries. But let me stop you here and stop like how the title is all about SSB. सो मैं एक फ्रीलांसर होने के बावजूद भी SSB इंटरव्यू के लिए गई एंड कैसी चीज़ें फॉलो करती हैं, लेट्स फॉलो अलॉन्ग द स्टोरी. सो मैंने अपने व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम एक स्टेटस देखा, दैट वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने अब तक कुछ सालों में कुछ भी स्टेटस अपलोड नहीं किया था. आई वाज लाइक कि मुझे उसका स्टेटस अपडेट मिला एंड ही got placed as an FCAT pilot. So he was placed in Air Force and I got really inspired. So अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, सो मैंने बचपन से ही भगत सिंह के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बहुत पढ़ा था. तो देयर वाज लाइक काइंड ऑफ अ लिटिल बिट फायर इन मी that was saying that okay Shivangi, you should go for defense exams, so you are made for that and you must go for that. So उसको देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बीटेक अपना कंप्लीट कर लिया था जून के टाइम पे ही, एंड आई रियलाइज़ कि यार आई शुड गो फॉर इट, क्योंकि एक वो जो होती है ना डिज़ायर, वो फुलफिल हो जाती है. ठीक है, तो मैं उसके लिए मैंने ट्राई किया चीज़ों को, मैंने बहुत स्क्रॉल किया, एग्ज़ाम्स वगैरह देखा, क्योंकि आई हैव टू गिव एन एफ कैट. सो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ओके एफ कैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्ज़ाम दैट आई कैन गिव एंड गो फॉर एयर फोर्स. सो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं सिर्फ एफ कैट या फिर किसी पर्टिकुलर एक डोमेन में या फिर इंडियन नेवी के लिए जाऊँ. मेरा मकसद ये था कि आई हैव टू गो फॉर डिफेंस एग्ज़ाम्स, डिफेंस आई हैव टू जॉइन द सेक्टर. सो आप सोचोगे कि यार ये लड़की अभी डिफेंस का कैसे बात कर रही है, अभी तो ये अभी फ्रीलांसिंग कर रही थी अभी लास्ट के कुछ सालों से. मतलब मैं कर रही हूँ, ठीक है, राइटिंग वगैरह करती हूँ, मैं घोस्ट राइटिंग करती हूँ क्लाइंट्स के लिए. बट यार वो जो आग होती है ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं यू विल बी फॉलोइंग दैट. तुम कुछ भी कह लो, तुम फॉलो करो किस आग को. दैट वॉज मी, जो मैंने फॉलो किया अपने अंदर की आग को. तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया. 22 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था आपका, जो कि नहीं क्लियर हो पाया बिकॉज मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी. अब दिसंबर में मैंने फॉर्म भरा और फरवरी में एग्ज़ाम था, वो क्लियर नहीं हो पाया. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी कि मैंने इंडियन नेवी का. तो उस टाइम पे जनवरी के मंथ में ही एक फॉर्म आया था जो कि फ्री में था लड़कियों के लिए, एंड इट वाज इंडियन नेवी. आई गॉट इंस्पायर्ड एंड वो फिर से जो पत्ती थी वो फिर से क्लिक करी कि यार एफ कैट नहीं हुआ, सो आई हैव समथिंग दैट आई कैन गो फॉर. मुझे तो SSB के बारे में कुछ भी नहीं पता था. इफ़ यू से कि इसको कुछ तो पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता था, लिटरली ज़ीरो नॉलेज थी कि SSB ईरान की कुछ होता है. आई थॉट कि यार चलो एग्ज़ाम देंगे, रिटर्न क्लियर होगा, कुछ थोड़ा छोटा मोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा बस. बट SSB बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी. तो मैंने एफ कैट दिया, मैंने तब भी नोटिस नहीं किया कि अच्छा SSB. देन मुझे लगा कि यार चलो कौन सा मेरा एग्ज़ाम इसमें मेरे को सिलेक्शन मिलने वाला है, मैं कुछ प्रेफरेंस भरी और डाल दिया. उसके बाद 29 मार्च 2025 को मेरा कॉल अप लेटर आता है एंड आई गॉट अ पैनिक अटैक काइंड ऑफ कंडीशन एट माई होम. यू वोंट रियलाइज़ कि मेरे पापा कह रहे थे कि अब कौन जाएगा इसको लेकर के विशाखापट्टनम एंड बाकी सारी चीज़ें एंड और भी चीज़ें जो मतलब ये कैसे करेगी. मम्मी वॉज लाइक कि तुझे तो जाना नहीं है, तू नहीं जा रही है डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, मैंने कहा यार मुझे देश के लिए शहीद होना है. एंड दिस वन थिंग दैट ट्रिगर्ड every kind of tension, anxiety in my parents and they got really triggered कि यार ये लड़की से शहीद होने की बात करती है, कैसे पागल वाली बातें करती है ये. सो उसके बाद क्या होता है कि मैं कैसे भी करके आई जस्ट कन्विंस देम. तो अब उसके बाद आती है कि भाई हमें SSB होती क्या है. सो मैंने लावण्य लाइफस्टाइल से मैंने कहीं कहीं देखा था कि अच्छा SSB नाम का कुछ होता है, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया एंड शी रियली हेल्प्ड मी इन दैट काइंड ऑफ थिंग. उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो मैंने उनको फॉलो किया. आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग बट आई थॉट कि यार एक बार ट्राई जो करते हैं वो हम खुद से देख करके देखते हैं. और मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ली जो कि काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत 10x उसका प्राइस कम था एज़ कम्पेयर टू एन ऑफलाइन कोचिंग. सो और मतलब टाइम था कि वो 21 डेज़ की वो भी कोचिंग थी. तो मैंने अप्रैल के लास्ट में मैंने वो कोचिंग ले ली. मेरे पास क्लाइंट्स भी थे जो मुझे उनको भी बताना था कि भाई मैं जा रही, आई एम फॉलोइंग दिस पाथ, सो आई हैव टू टेल देम. मैंने उनको कहा, मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली उनसे कह दिया कि मैं आई एम गोइंग फॉर दिस थिंग एंड इफ़ यू वांट यू कैन सपोर्ट मी एंड इफ़ यू डोंट जस्ट कोप अप विद दैट. तो उसके बाद उन्होंने समझा मेरी बातों को कि चलो ठीक है लड़की जा रही दोस्त.
ठीक है। तो मैंने उनका भी काम नहीं छोड़ा और मैं करती रही। अब आती है बात कि अब वहाँ पे जब मैं प्रिपरेशन करती हूँ, बाकी सब चीज़ें करती हूँ, तो उसके बाद मेरी प्रिपरेशन शुरू होती है एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, क्लाइंट्स का भी काम करती थी मैं बीच-बीच में, और घर के तो काम मेरे कभी ख़त्म होते ही नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें चीज़ें क्लियर थी बिल्कुल। मैंने हर एक यूट्यूबर की, जो वहाँ गया हुआ था इंसान, जो लड़की लड़का कोई भी गया हुआ था, मैंने सबकी वीडियो में तलाश ली कि यार वहाँ पे होता कैसे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाकी सारी SSB OAR वगैरह सब होता है। अब आते हैं कि मेरा जो था कि मतलब अब मुझे जानते हो, तो मतलब मेरा फर्स्ट SSB था, तो उसमें मेरे को रीइम्बर्स करते थे, दे जस्ट रिफंड द मनी दैट यू आर गोइंग फॉर। तो अगर आपको ट्रेन का जितना भी किराया लगता है तो आपको वो पैसे रिफंड कर देंगे, वो रीइम्बर्स करते हैं आपके अकाउंट में ही, आपको अपना अकाउंट नंबर देना होता है। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने मतलब सब कुछ हुआ, मेरे टिकट्स कंफर्म नहीं हो पाई एंड मेरे पापा वाज लाइक कि नहीं जा रही तू, घर में रह, मत जा। बिकॉज़ वो स्टार्टिंग से ही मना कर रहे थे कि ये इसके लिए जॉब नहीं है, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, ये वो, इससे नहीं हो पाएगा। भाई मैं जा रही हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो मुझे पता है ना। एंड ही वाज़ लाइक कि तू नहीं जा रही, ठीक है घर पे रह। लेकिन फिर लास्ट में मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो वो उठी एंड शी वाज़ लाइक चलो मैं चलती हूँ, छोड़ने चलती हूँ। मेरी मम्मी साथ में गई मेरे, एंड हम लोग स्लीपर में ट्रैवल करके गए, हमारी टिकट्स भी कंफर्म नहीं हो पाई थी एंड वी जस्ट हैड अ नेटवर्क ऑफ आवर्स एंड दे हेल्प अस टू, मतलब वो RPF के एक जवान थे एंड दे रियली हेल्प अस एंड आई एम थैंकिंग हिम ऑल्सो इफ ही इज़ वॉचिंग द वीडियो। सो तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे एंड हम लोग विशाखापट्टनम इतना लेट पहुँचे कि हम लोग 11 बज गए, 11 लिटरली जाते 11 बज गए और हम 12 बजे जाकर के अपने रूम में, होटल में एक रूम लेकर सो गए। अब मेरी नींद खुल रही है, मैं इतनी पागल, लिटरली एकदम स्टूपिड डम बैस कह लो तुम, ठीक है। मैंने अलार्म नहीं लगाया और समझो कि पूरा पैनिक कंडीशन, मेरी 5 बजे नींद खुल रही है एंड 6 बजे की रिपोर्टिंग टाइम। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ क्योर्स आई वॉज गोइंग थ्रू। एंड मेरे साथ में ना सामने वाली लड़कियाँ भी थी, तो मतलब एक मेरे सामने वाले रूम में एक लड़की थी एंड वो भी मतलब SSB के लिए आई थी, एंड मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे एक लड़की थी जो कि SSB के लिए आई थी एंड दे हैड गॉन, मतलब सामने जो लड़की थी वो चली गई थी और मैं अभी नहा भी नहीं पाई हूँ। अभी तुम सोचो यार कितना बड़ा पैनिक हो रहा था। तो मैं फटाफट गई और मतलब उसके लिए गई, तो आपको ना मोशन कंट्रोल ऑफिस के पास आना पड़ता है, जो कि विशाखापट्टनम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास में ही है। अगर आप जाओगे तब कुछ वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें आपको दिखा देंगे कि वो लोग वहीं पे जाएंगे, सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो वहीं पे मैं गई, तो फिर उसके बाद मतलब हमारी एंट्री वगैरह करवाई गई और उसके बाद हमें लेने के लिए नेवी की बस आई थी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आपको वो लोग आपसे वो फॉर्म का भी 1 रुपया नहीं ले रहे, आपको वो पैसे दे भी रहे हैं और आपको लेने और छोड़ने दोनों आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब हम लोग बैठते हैं बस में, जाते हैं हम लोग, बैठ करके हमारे जो बैग्स ट्रॉली वगैरह थे वो सब एक अलग बस में था और बाकी सारी जो चीज़ें थी वो हमारी एक बस में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, आराम से पहुंचते हैं सेंटर पे एंड उसके बाद हमें चेस्ट नंबर अलॉट्स हुए। मेरा चेस्ट नंबर 72 था, ठीक है। अब उसके बाद जाती हूँ एंड उसके बाद हम लोग जाके बैठते हैं OIR के लिए। तो मेरा 2 हमें ना, मुझे लगता था कि सिर्फ एक OIR होता है, लेकिन 2 OIR हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि यार लिटरली, मुझे थोड़ा लगा था मैंने फर्स्ट वाला जो था ना OIR, वो मैंने मेस्ड अप कर दिया लिटरली। वो आप कहो कि मैं पागल थी, मैं मंदबुद्धि थी, क्या थी कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिल नहीं किया मैंने वो डॉट्स। वाओ, तालियां मेरे लिए। अब क्या होता है कि उसके बाद हम जब मैं मतलब OAR वाला काम हो गया, फिर PPTT हमें तुरंत ही पिक्चर दिखा दी गई। तो मतलब पिक्चर दिखाने के बाद ही सारा काम हमारा हो गया। लाइक मैंने एक स्टोरी थी कि मतलब एक लड़की है, वो बुक से कुछ रीड कर रही है एंड मतलब उसके आसपास पूरी मतलब एक तो फैमिली जो कि ओल्ड मेम्बर्स है, एक यंग है, उसके पीछे एक यंग लड़की खड़ी है एंड बाकी ओल्ड पीपल खड़े। तो मैंने स्टोरी बनाई कि वो लड़की स्टार्ट कर रही है ओल्ड पीपल के लिए स्टडी का स्कूल, ठीक है। ऐसे करके वो ओल्ड स्कूल लिया, मैंने स्टोरी बनाई और फटाफट सारा काम करके सबमिट कर दिया। अब आते हैं डिस्कशन की बात। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो मैं मॉर्निंग में ही करवा दिया गया था, जस्ट आफ्टर चेस्ट नंबर गॉट अलॉटेड। तो उसके बाद ही हम अपना लंच सॉरी मतलब ब्रेकफास्ट करके अपने निकल चुके थे और एग्ज़ाम वगैरह देने बैठ गए थे। अब आते हैं कि हमारा डिस्कशन। तो जाते हैं हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए और फिर वहाँ पे हमें पहले से बोला जाता है कि आपको सोचना है कि आपके बीच में एक दीवार है एंड वी आर नॉट हेयर। आपके पास GTO रहेगा, एक साइक रहेगा और एक और रहेगा मतलब इंटरव्यू ऑफिसर। मैं तुम्हें बताऊँ यू वोंट ट्रस्ट मी, बट एक हमारे बीच में एक सर थे एंड ही वॉज टू स्मार्ट कि मेरा एट अ टाइम क्रश टाइप का लग रहा था, लेकिन
कंडीशन इतनी पैनिक वाली थी ना, इतनी पैनिक वाली कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि यार अभी किस चीज़ को देखना, अभी तो उनको देखना भी नहीं। अब मैं बैठी हूँ बिल्कुल मिडल में बैठी हूँ। मेरे बगल में एक लड़की बैठी है जो कि मेरे ही होटल में स्टे कर रही है। मेरे बगल में लड़की बैठी है जो कि शायद उसको मैं जानती भी नहीं मतलब, लेकिन हाँ, लेकिन दोस्ती इतनी अच्छी बन जाती है ना कि यू विल फील कि यार कितना सही है। बस यार फ़ोटोज़ नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मतलब अलाउड नहीं करते ये लोग फ़ोन वगैरह एनएसबी वाइजैक में, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो अब हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे करके और उस तरफ से लोग बैठे पड़े, मतलब बैठे पड़े, मैं पीछे बैठी हूँ। भाई ऐसा करते 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 भाई हार्ट बीट जो बढ़ रही थी ना यार, लिटरली द नेक्स्ट लेवल की थी। और उसके बाद जब चेक किया ना, तो मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि लेट्स से कि मतलब मैं क्या बताऊँ यार, कि जब मेरा टर्न आया ना, मैंने इतना फास्ट बोला कि आई कांट इमेजिन कि किसी को समझ में भी आया होगा। हाँ, इतनी गंदी कहानी। और सबने कहानी क्या बनाई कि वो लड़की उसने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया एंड शी गेव दैट एग्जाम एंड शी क्लियर्ड अप। तो पता है वहाँ पे ना ज़्यादातर लोग साउथ इंडिया के थे। आई गेस कि 80% जो लड़कियाँ आई थी वो साउथ से थी एंड बाकी जो लड़कियाँ थी वो नॉर्थ की थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि लाइक कुछ एक लड़की थी, वो लड़की वैसे बन वगैरह बना के आई थी। अब हमें जाते हैं वहाँ से देख के, अब जाओ अपना लंच करो। लंच में यार वैसे खाना काफ़ी अच्छा था। आई कांट डिनाई द फैक्ट कि मतलब बिरयानी थी एंड रायता था एंड एक और चीज़ थी, पापड़ था। और ब्रेकफास्ट में आपका सैंडविच, जो कि आप एक बार खा के देखो आपका अच्छा सा पेट भर जाएगा। तो इस टाइप का ब्रेकफास्ट था। ठीक है, तो अब हमने नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग गए और खाना वाना खा के अब हम बैठे हैं अपने हॉल में, जहाँ पे हमें रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। स्टार्टिंग उन्होंने कर दी कि टेस्ट नंबर 1 सिलेक्ट, 2 सिलेक्ट, ऐसा करके मतलब वो बोलते गए 40 पीपल गॉट सिलेक्टेड। एक लड़की मेरे बगल में बैठी थी जो कि मैंने उसको अपनी कहानी शेयर करी, और मतलब रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला था हमें कि जिस टाइम पे हम बैठ करके अपनी चीज़ें थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो वो बैठी थी एंड यार हमारी वाइब्स लिटरली इतनी अच्छी वाइब्स मैच करी ना कि यू वोंट बिलीव कि यार आई वाज लाइक कि यार भगवान प्लीज़ इसको मेरे साथ ही रखना, अगर मेरे सिलेक्शन हो तो प्लीज़ इसका भी करवा देना। एंड वो लड़की बोल रही है यार मुझे तो विशाखापट्टनम घूमना है, तो मैं अब जाऊँगी, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। मुझको सेकंड था, वो रिपीटर थी और मेरे सेकंड है ये, मैं शायद सिलेक्ट ना करूँ ना हो, मेरा नहीं होगा। एंड जो एक पड़ोस लड़की थी मतलब मेरे सामने रूम में स्टे कर रही थी, वो भी रिपीटर ही थी एंड उसका भी सिलेक्शन हो गया, वो स्क्रीन इन हो गई, मैं स्क्रीन आउट हो गई। एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अच्छे फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छे लोग थे यार। लिटरली यू फील कि यार तुम एक अलग ही दुनिया में हो, बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी, दैट चिल्ड्रन टाइप का एक ट्रीटमेंट, बहुत कुछ था। एंड उसके बाद फिर मैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई हूँ, वो लेके चले गए हमें, बैग वगैरह पकड़े हमने। या मुझे मोमेंट पता है ना, जब तुम अपना बैग उठाते हो जाते हो वहाँ से, बाकी तुम्हारे जितने फ्रेंड्स होते हैं जो तुम अच्छी दोस्ती कर लेते हो, और जब वो स्टे करते हैं ना, अराउंड 40 पीपल वो स्टे कर गए वहाँ पे। और मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी यार कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं अपने घर से ऑलरेडी सबसे लड़ करके आई थी कि मेरे को जाना है, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती कभी कभी। एंड वी इवन दो वी प्रिपेयर मच फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन मांग होंगे, अच्छा किससे प्रिपेयर करें या ना करें, या फिर एसएसबी की चीज़ें कैसे होती है, तो आप ये रियलाइज़ कर लो कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है डिफेंस जॉब। अगर आप मिलिट्री को हटा दो, बिकॉज आई हैव हर्ड कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो गर्ल्स के फेवर में नहीं है, अगर आप उसको हटा दो और बाकी जैसे लाइक नेवी एंड एयरफोर्स, दीज बोथ आर द जेम्स फॉर गर्ल्स, यू शुड ऑल्सो गिव अ ट्राई एंड गो फॉर इट। एंड आई फील कि आप शायद अच्छा कर पाओगे। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई वंस अगेन इफ़ आई गेट अ चांस मे बी। सो इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन इन होने वाली हुई ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।